ऐसे में इनको जो राव रेवेन्यू कोड है उनसे ही अपनी जो उम्मीदें बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक वो अपने खिलाफ जो सबूत है वो पेश नहीं करेंगे, अपने बेगुनाह होने के सबूत, तब तक इनकी रिहाई होना मुश्किल। और ईडी लगातार इस बात का दावा करती है कि मेरे पास न सिर्फ सबूत बल्कि गवाह भी हैं, और ऐसे में ईडी गवाह और सबूत पेश नहीं करती है लेकिन इस बात का हवाला दे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी ये मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई नजर आए। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर ईडी अधिकारी के पास और क्या सबूत है। यहाँ पर फोन डिटेल की बात की जाती है कि संजय सिंह के पास यहाँ पर कई फोन बरामद है, कई सिम मौजूद हैं, लेकिन उसको भी पेश नहीं कर पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ईडी अधिकारी के पास सिर्फ दिनेश अरोड़ा एकमात्र ऐसा गवाह है जिसके बिना पर बार बार दलीलें दिल्ली राउज एवेन्यू में और दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेश की जा रही है। उसी बिना पर अब संजय सिंह फंस चुके हैं, कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और दिल्ली हाई कोर्ट से अब झटका लग गया। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। संजय सिंह की मुश्किलें वाकई में अब और ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली की हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने ये दरवाजा इसलिए खटखटाया था जिससे उनकी जो यहां पर न्यायिक हिरासत ईडी को मिली हुई है उसमें उन्हें छूट मिल जाए, यानी कि अपनी न्यायिक हिरासत को लेकर संजय सिंह इस दफा दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा पहुंचे थे और दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को एक बार शुरुआत से समझते हैं। 4 अक्टूबर वो तारीख थी। 4 अक्टूबर की सुबह यहां पर संजय सिंह के घर पर ईडी के 8 से 10 अधिकारी छापेमारी करने पहुंचते हैं। इस बार इसके बाद दिन भर उनके घर पर छापेमारी होती है और 4 अक्टूबर की शाम को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को ईडी संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करती है और वहां से उन्हें संजय सिंह की 5 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी रिमांड मिल जाती है। इसके बाद 10 अक्टूबर को ईडी एक बार फिर से यहां संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करती है और यह दलील देती है कि संजय सिंह ने अभी तक तमाम सवालों के ठीक से हमें जवाब नहीं दिए हैं, इसीलिए हमें 5 दिनों की रिमांड और चाहिए। लेकिन यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट 5 की नहीं बल्कि 3 दिन की रिमांड दे देती है। इसके बाद आती है 13 तारीख, यानी जब उनकी अगली 3 दिन की रिमांड भी पूरी होती है और संजय सिंह को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि संजय सिंह कोर्ट परिसर में जाते वक्त, कोर्ट परिसर से आते वक्त पत्रकारों के सामने जैसे ही वे पहुंचते हैं तो तुरंत ही वे केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। तुरंत ही वे राजनीतिक बयानबाजी यहां पर शुरू कर देते हैं। इसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह को फटकार लगाती है, बाकायदा ये कहते हुए कि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए अपनी राजनीतिक बयानबाजी आप यहां पर कतई न करें। अगर आपको पत्रकारों से कोई जवाब देना है, पत्रकारों को अगर पत्रकारों से कोई सवाल करना है तो केवल अपने मामले से जुड़े करें। इसके बाद यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और दोबारा से यहां संजय सिंह को भेज देती है, जिसके बाद अब संजय सिंह 27 अक्टूबर तक ईडी की न्यायिक हिरासत में है। इस बीच संजय सिंह ईडी की न्यायिक हिरासत से बचने के लिए दिल्ली की हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद से यहां लगातार और भी जो सवाल है एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं हम अपने ही बीच कुछ साथियों से। नाज़रीन से पूछते हैं, नाज़रीन, संजय सिंह की जो दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी उन्होंने डाली थी वो दूसरी बार खारिज हुई है, क्या लगता है उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में उनका मामला चल रहा है और दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यहाँ पर डेट दे दी गई है कि 27 अक्टूबर को फैसला आएगा, तो यहाँ पर आप एक प्रक्रिया देखिए, कानूनी प्रक्रिया होती है। निचली अदालत में जाइए, अगर वहाँ पर फैसला आता है तो उसके बाद अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च अदालत का रुख कर सकते हैं, अगली अदालत का रुख कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में रुख करने की बात करें तो संजय सिंह ने काफ़ी जल्दबाजी कर दी और ये जो बड़ा कदम उठाया गया है तो संजय सिंह को ही झटका लगाया। वैसे में देखा जाए तो संजय सिंह के पास सिर्फ यही अगला कदम बचता है कि वो अपने बेगुनाही के सबूत पेश करें। यहाँ पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में अगर उनके वकील सोमनाथ भारती जो खुद आम आदमी पार्टी से हैं, वो यहाँ पर अगर सिर्फ दलीलें ना दें, सिर्फ बयान ना दें, कोई सबूत लाएं तो ये पर यहाँ पर साबित हो सकता है कि संजय सिंह यहाँ पर बेगुनाह है। वरना ईडी अधिकारी तो लगातार दावे कर रहे हैं। ईडी अधिकारी यहाँ पर दिनेश अरोड़ा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने बयान दे दिया है। दिनेश अरोड़ा यहाँ पर एक तरीके से हम कहें तो एक मास्टरमाइंड के रूप में देखे जा रहे हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा 2 करोड़ की रिश्वत हमने संजय सिंह को दी थी, यानी कि 2 करोड़ रुपए दिए थे, उसको रिश्वत के रूप में देखा जा रहा है और संजय सिंह पर यही रिश्वत लेने का आरोप लगा है। और ये ईडी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो गुनाह है वो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, गुनाह तो गुनाह है। तो यहाँ पर अब संजय सिंह को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो याचिका खारिज कर दी है तो दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता उनके लिए बंद हो गया, उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। तो अब उनको यहाँ पर सिर्फ निर्भर होना है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर। अगर वहाँ पर फैसला सही तरीके से नहीं आता है तो वो अगली अदालत को चुनौती दे सकते हैं।
अच्छा, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जो तमाम दावे यहाँ पर ईडी के द्वारा किए गए हैं, जो तमाम सबूत और गवाह यहाँ पर बनाए गए हैं संजय सिंह के खिलाफ ईडी के द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है कि जो तमाम सबूत और गवाह ईडी के हैं उनमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? सबसे पहली बात तो यहाँ पर बार बार सिर्फ दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जा रहा है। दिनेश अरोड़ा जो एक बड़े कारोबारी हैं, दिल्ली में कई रेस्टोरेंट उनके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन अब उनके ही खिलाफ उतर जाते हैं। ऐसे कहिए कि मसीहा बन के आए थे, अब दुश्मन बन गए, क्योंकि वही अब गवाह दे रहे हैं कि संजय सिंह वो पहले शख्स हैं जिससे मुलाकात मेरी हुई थी और उसके बाद संजय सिंह ने मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो उनके साथ साथ 13 और आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले में, जिसमें दिनेश अरोड़ा का भी नाम शामिल था। लेकिन यहाँ पर जमानत मिल जाती है दिनेश अरोड़ा को, जिसके बाद यहाँ पर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, गवाह देते हैं और ईडी अधिकारी इसी गवाह का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और बार बार इसी को पेश किया जाता है कि दिनेश अरोड़ा अब से नहीं, कई वक्त पहले से यहाँ पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि संजय सिंह इस शराब घोटाले में शामिल है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक मंत्री मनीष सिसोदिया ही नहीं, संजय सिंह को लेकर भी कहा जा रहा है। ईडी अधिकारी तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ये भी कहते हैं कि हम पूरी पार्टी को आरोपी बनाने का विचार कर रहे हैं, यानी कि वो एक एक करके पूरी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिशों में लगे हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर ईडी अधिकारी के पास और क्या सबूत है। यहाँ पर फोन डिटेल की बात की जाती है कि संजय सिंह के पास यहाँ पर कई फोन बरामद है, कई सिम मौजूद हैं, लेकिन उसको भी पेश नहीं कर पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ईडी अधिकारी के पास सिर्फ दिनेश अरोड़ा एकमात्र ऐसा गवाह है जिसके बिना पर बार बार दलीलें दिल्ली राउज एवेन्यू में और दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेश की जा रही है। उसी बिना पर अब संजय सिंह फंस चुके हैं, कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और दिल्ली हाई कोर्ट से अब झटका लग गया। तो यहाँ पर नाज़मीन ने भी वही बात का जिक्र किया कि जो सबूत यहाँ पर ईडी ने अब तक संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में पेश किए हैं और उन सबूतों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सबूत जो गवाह यहाँ ईडी पेश कर रही है, इससे ईडी और उनकी कार्यप्रणाली पर भी यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नाज़मीन ने दिनेश अरोड़ा का भी जिक्र किया है, जिसको यहाँ पर मुख्य गवाह बनाया गया है, जिसकी मुख्य रूप से गवाही के आधार पर यहाँ संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आकाश से जानते हैं कि आकाश, जिस तरह से यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट का यहाँ फैसला आया है, तो इसके अलावा मनीष सिसोदिया की भी अब सुनवाई की तारीख जल्दी नजदीक आ रही है, तो उसमें क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया को अब अगली जो सुनवाई की तारीख है वहां पर कुछ ढील मिल सकती है? जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से ईडी सीबीआई की छापेमारी चल रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के, और ऐसे में संजय सिंह के केस में जैसा कि आज हुआ कि उसकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले, क्योंकि अभी संजय सिंह का जो ताज़ा मामला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मनीष सिसोदिया पिछले कई बार से जितनी बार जो है जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पर उनकी ये तो समय बढ़ा दिया जाता है या फिर इसका हवाला दिया जाता है कि उस वक्त जब ये पहुँचे तो जो जज हैं वो किसी और की सुनवाई में व्यस्त है। तो ऐसे में लगातार संजय सिंह के साथ मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले और ईडी सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है, जैसा कि संजय सिंह ने एक आरोप भी लगाया कि ईडी सीबीआई के पास जब मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, मेरे पार्टी के खिलाफ सबूत नहीं है, तो फिर किस बिना पर गिरफ्तार किया और किस बिना पर तिहाड़ जेल में रख रहे। तिहाड़ जेल में उन अपराधियों को रखा जाता है जो काफ़ी बड़े मुजरिम माने जाते हैं, और ऐसे में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो एक राजनेता हैं उनको इस मामले में फंसा कर जेल में रखा जा रहा है और लगातार इसी की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अभी सुनने वाला कोई नहीं। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो पाएंगी, क्योंकि 230 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया मनीष सिसोदिया वाले मामले पर जो लगातार चल रहा है। और ऐसे में जो दिनेश अरोड़ा है वो एक बड़ा गवाह बन गया, यानी कि सरकारी गवाह बनकर उभरे हैं और उनका ये कहना है कि संजय ने ही मुझे जो है मनीष से मिलवाया। तो कहीं ना कहीं अब संजय और मनीष के मामले पर जो ये अरोड़ा है ये कुछ ना कुछ नया खेल रचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ पहले ये दोस्त बनने घूमते थे, दोस्त बोलते थे, अब ऐसे में उनके विरोधी हो गए सरकारी गवाह के रूप में। तो कहीं ना कहीं ईडी जो खेल रही है इसमें अभी संजय और मनीष सिसोदिया की जमानत मिलना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर संजय सिंह को लेकर नाज़मीन का कहना है कि संजय सिंह को अब कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर ही अब निर्भर रहना होगा। तो क्या उम्मीद है कि क्या यहाँ पर जब कभी भी फैसला आएगा, जितनी भी सुनवाइयों के बाद, तो क्या आपको उम्मीद है कि क्या संभावना यहाँ पर लग रही है आपको कि फैसला क्या आ सकता है? संजय देखिए, हालांकि अभी जैसा कि आपने बात कहा, तो फिलहाल अभी इस पर कोई उम्मीद नहीं जताई जा सकती, क्योंकि लगातार जितनी बार देखा गया है तो इनकी जो याचिका है उसको या तो खारिज किया गया है या फिर समय को बढ़ाया गया है। बार बार ईडी जो है रिमांड मांगती है और रिमांड दे दी जाती है। तो ऐसे में इस बात का साफ तौर पर जिक्र करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा
कि क्या फैसला आना है। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट में जिस प्रकार से अपनी याचिका को दायर किया, वहाँ से इनकी याचिका को जो है रद्द कर दिया गया। ऐसे में इनको जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उनसे ही अपनी जो उम्मीदें हैं बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक वो अपने खिलाफ जो सबूत है वो पेश नहीं करेंगे, अपने बेगुनाह होने के सबूत, तब तक इनकी रिहाई होना मुश्किल। और ईडी लगातार इस बात का दावा करती है कि मेरे पास न सिर्फ सबूत बल्कि गवाह भी हैं, और ऐसे में ईडी गवाह और सबूत पेश नहीं करती है लेकिन इस बात का हवाला देती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी ये मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर सुना आपने कि आकाश का भी कहना है कि संजय सिंह को अभी खुद से भी यहाँ पर खुद की बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे, इसके अलावा गवाह भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ निकाल के लाने होंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिनेश अरोड़ा को मुख्य रूप से गवाह बनाया जा रहा है ईडी के द्वारा, जो यहाँ नाजमीन का कहना है कि जो एक वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए मसीहा बनकर आया था, अब वही दिनेश अरोड़ा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। बहरहाल देखना जरूरी है कि आखिर क्या इस मामले में फैसला आता है। हालांकि फैसला जल्द ही तो शायद नहीं आएगा, लगातार यहाँ पर सुनवाई की जिस तरह तारीख पर तारीख आ रही है, तो शायद ये प्रक्रिया और ज्यादा लंबी खिंचने वाली है। लेकिन देखना बनता है कि आखिर इस मामले पर पूरा आखिर निकल कर निष्कर्ष क्या आता है। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।